वेलकम टू द ब्रेड टेकिंग जर्नी थ्रू हालोंग बे। इस वीडियो में आपको मैं लेके चलूंगी हालोंग बे की बैम्बो बोट राइड पे और लक्जरी क्रूज की डिटेलिंग्स के साथ हम देखेंगे हालोंग बे की फेमस केव्स, बीच सनसेट, सनसेट ऑफ द हालोंग बे और सनसेट पार्टी भी, और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हालोंग बे सिर्फ एक यूनेस्को लिस्टेड साइट ही नहीं है, बल्कि इट्स अ होम टू मैनी मैग्निफिसेंट आइलैंड्स and also famous for its stunning limestone mountains that rise up from emerald waters. And I also fell in love with the beauty of this mysterious place. लास्ट वीडियो में मैंने आपको हनोई सिटी का टूर दिया था और आज आपको पूरी डिटेलिंग्स के साथ दिखाती हूँ हालोंग बे एंड क्रूजिंग की ये ट्रिप। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दी हनोई अगेन। आज सेकेंड डे है और हालोंग बे का डे टूर बुक किया है। वी आर वेटिंग फॉर द बस। हमारी बस आ गई है एंड this is how the bus is looking like, and it's gonna take around 2.5 to 3 hours from here to reach at the harbor. और ये है मिस्टर टी, हमारे आज के टूर गाइड। Two beautiful lady here come from Mexico. Hanoi is a capital city of Vietnam with a name like meaning inside the river or in city of the peace and the rising dragon. And do you see this happy box? अगर आप अपने मिस्टर टी और टूर से खुश हैं तो इसमें इनकी हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे डाल देना। रूट टू द वे वॉज सीनिक और मैंने पहली बार ऐसे कब्रिस्तान देखे जिनका आर्किटेक्चर वॉज सो आई कैचिंग, और लेटर आई गॉट टू नो कि वियतनाम में ऐसे ही कब्रिस्तान होते हैं। और हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट हालोंग बे पे, पर इससे पहले कि हम पोर्ट में एंटर होते मिस्टर टी हमें यहाँ ले आए। फर्स्ट पॉइंट हार्बर पहुंचने से पहले हम लोग पहुंचे पर्ल फार्म पे, और यहाँ से पूरा उधर हालोंग बे के ऑलरेडी जो रॉक्स है वो दिखाई देने लग गए। एंड दिस वे वी विल गो फॉर द पर्ल म्यूजियम टू सी द पर्ल्स। ये पर्ल म्यूजियम एक कल्चर्ड पर्ल फार्मिंग सेंटर है जहाँ मैनुअली ये लोग ऑयस्टर और जिसे सीपी बोलते हैं उसकी बॉडी में बेसिकली मेम्ब्रेन्स यानी कि सीपी की झिल्ली में ये पर्ल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये कैसे होता है यहाँ ये भी दिखाया जाता है। Excuse me, you can come to me high to take a look. You can stand to this area to see. To implant the core inside the oyster, we need two different steps and two materials. The first material we need the membrane. We cut this layer, and two layers of membrane will be divided into small pieces, and we use antibacterial liquid cover to keep moisture for them. After getting membrane, one small piece and one core will be implanted inside now the oyster. Yeah. You can also buy all different types of the pearls from here. और हम बढ़ चले आगे अपनी क्रूज की तरफ। ले रहे हैं हार्बर में और यहाँ से निकलेंगे अपनी क्रूज की ओर। हमारे क्रूज का नाम है अपोलो 990 which is 5-star cruise. And Mr. T is distributing the tickets to our group, और ये टिकट चेक होती हैं क्रूज बोट करते टाइम। ये रहा अपना क्रूज, अपोलो क्रूज 99। Oh wow, so this is the dining area और lunch area हमारा आज का। हमको वेजिटेरियन ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, फ्रूट सैलड एंड ऑल, एवरीथिंग इज हियर। खाना बहुत यमी था, बहुत सारे जूसी एंड फ्रेश कट फ्रूट्स, स्वीट्स एंड वीगन मील लाइक टोफू मेड इन टमेटो सॉस विद फ्राइड राइस एंड अ लॉट मोर, वो भी इस हालोंग बे के व्यू के साथ। इस क्रूज में हमारे ग्रुप के अलावा भी काफी सारे अलग अलग ग्रुप्स और टूर ऑपरेटर्स के साथ लोग आए हुए थे। They fill in these cruises as per the capacity of these. So right in front of me, this is the symbol of Halong Bay, known as Chicken Island. और ये हमको क्रूज के अंदर से ही दिखाई दे रहा है मस्त। एक टूर लेते हैं क्रूज का। Oh my God, it's very heavy door. Okay, so this is the front side. In the back. On the other side? यहाँ से अंदर एंट्री लेते हैं एंड here we have stairs to go to the upper deck. यहाँ पे लोग मस्त पार्टी कर रहे हैं and here is the beautiful view. Oh wow, this is beautiful. Okay, so this is the jacuzzi they have given here. इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, I don't know why. Alright, the
topmost floor of this cruise. बहुत फास्ट टाइम निकल रहा था क्रूज पे और अपनी पहली डेस्टिनेशन आ भी गई, हैंग लुआन केव। हैंग लुआन करके जो छोटी सी एक जगह है हालोंग में, वहाँ पे अभी हम लोग को लेके आए हैं एंड बैम्बो बोटिंग और कयाकिंग के लिए टिकट्स दिए हैं एंड वहाँ कहीं से हम लोग शुरू करेंगे। एंड इस पैकेज में ऑप्शंस दिए हैं, या तो कयाकिंग कर सकते हो या फिर बैम्बो बोट ले सकते हो। सो आई विल बी गोइंग फॉर द बैम्बो बोट बिकॉज मैंने कभी कयाकिंग कही नहीं है पहले, सो इट्स रिकमेंडेड। अगर कभी नहीं करी है तो यहाँ पर तो मत करो, सीधे आके। आई विल बी ऑप्टिंग फॉर बैम्बो राइड। एक्साइटमेंट तो थी काफ़ी हैंग लुआन केव में एंटर करने की। सिर्फ मैं ही नहीं, एवरीबडी अराउंड वाज सो एक्साइटेड एंड एंजॉयिंग द राइड और कयाकिंग इन दिस एरिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र में हम किसी टनल के अंदर जा रहे हों। थैंक्स टू द इम्पैक्ट ऑफ सी, विंड एंड वाटर, जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे बनने में लाखों साल लगे हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द टाइड अलॉन्ग विद द वाटर फ्लो which slowly erode the foot of the limestone mountain and leave a big natural tunnel behind, today known as Hang Luan Cave. और केव से बाहर निकल के दूसरी साइड के व्यूज तो और भी प्यारे लग रहे थे। After that, we got some time to chill out at the cruise and took lots of videos and photos. वो पहाड़ों के बीच में आपको एक केव दिखाई दे रही होगी। अब हम इसी केव के अंदर चलेंगे और ये है द फेमस संग सॉट केव। And it's so very crowded over here. That's the boat to move outside and come other side and pick you up other side. देखो यहाँ ये एंट्री है, वहाँ से टिकट लेके फिर वो ऊपर तक पूरा भीड़ ही भीड़ है। इस छोटू सी क्लाइंब में भी हमें अच्छा खासा टाइम लग गया ड्यू टू द रश, लेकिन ऊपर चढ़कर जो व्यूज देखने को मिले दोस वर जस्ट स्पेक्टेकुलर। एंड जब मैं इस केव में एंटर हुई तो पता चला कि क्यों यहाँ इतनी भीड़ रहती है। इस केव की सीलिंग्स बहुत ह्यूज हैं एंड द फॉर्मेशन इनसाइड लुक्स सो इम्प्रेसिव। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के रॉक्स इस केव में बने हुए हैं। लोकल्स ने भी यहाँ पे फोटो बूथ्स बनाए हैं एंड वो आपकी फोटो की चेन में डाल के देते हैं विद द बैकग्राउंड ऑफ दिस केव। ये केव हालोंग बे की सबसे बड़ी केव है और इसके अंदर दो मेन बड़े चैम्बर्स हैं। जो आपने अभी देखा उसे बोलते हैं वेटिंग एरिया, और फिर आप एंटर होते हैं इस वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में, जो इस केव का दूसरा चैम्बर है। वाकई में ये केव देखने लायक है एंड देयर इज नो सरप्राइज टू कॉल इट एज अ सरप्राइज केव, जो इसका एक और नाम है। आप केव की दूसरी साइड से एग्जिट लेते हैं और वापस से बाहर निकलकर आपको हालोंग बे के अमेजिंग एरियल व्यूज दिखाई देते हैं। इस केव के बाहर साइड पे कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं जहां से अगर आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। संग सॉट को बाय बाय बोलकर हम निकल पड़े आगे की ओर और हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी टी टॉप आइलैंड। वी हैव रीच्ड टू द टी टॉप आइलैंड। इन लोगों ने दो ऑप्शन दिए, या तो स्विमिंग करो या फिर ऊपर चढ़ो और हाइकिंग करो। आई एम गोइंग टू हाइक। टाइम बहुत कम था और भाग भाग के आइलैंड के टॉप पे मैं पहुंची टू सी दिस सनसेट ब्यूटी ऑफ द हालोंग बे।
और ये है टी टॉप बीच। हाइकिंग करके हार्डली 2-3 मिनट ही मुझे मिल पाए इस बीच साइड पे, लेकिन सनसेट तो यहाँ से भी बहुत प्यारा लग रहा था। वापस से क्रूज पे आके सब लोग क्रूज स्टॉप पे गैदर हुए फॉर द लास्ट एंड द फन पार्ट ऑफ दिस ट्रिप, द सनसेट पार्टी. And they have served the unlimited drinks including juices, tea, wine, lots of snacks and fruits for us. हालोंग बे से अभी जस्ट वापस पहुंची हूँ मैं। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को ओल्ड क्वार्टर और सिटी सेंटर में लगती है नाइट मार्केट एंड आई एम इन अ नाइट मार्केट राइट नाउ। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं खाली पीने के और शॉपिंग वगैरह, क्लोथिंग, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट वेरी रीजनेबल प्राइस। तो डिनर में आज मैं खाने आ गई हूँ बान मी। ये सारे ऑप्शंस हैं। सो एक ये वेजिटेरियन वाला है सबसे लास्ट। हनोई ओल्ड क्वार्टर में इसका बान मी खाना तो बनता है, सबवे की याद दिला दी इसने। एंड द शॉप नेम इज दिस। The taste is also good. I hope you have enjoyed this video and see you in the next video of Vietnam, which is going to be the Sapa. My favorite place in Vietnam जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा दिन स्पेंड किए। Until then, bye bye.